चलो आज हम लोग जानते हैं कुछ साइंस के बारे में, ठीक है ना। चलो साइंस के बारे में जानते हैं। और देखो क्या लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है क्या, समतल दर्पण को फोकस दूरी होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, तो फोकस दूरी क्या होती है, अनंत होती है, शून्य होती है, या 100 सेंटीमीटर होती है, या 50 सेंटीमीटर होती है। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, अनंत होती है, ठीक ना। देखो ये जो हमारा जो है ये एक परीक्षा में यानी 2021 की परीक्षा में पूछा हुआ है क्वेश्चन है, ठीक है ना। आपको याद रखना होगा कि समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, अनंत होती है। गोलीय दर्पण के यानी परावर्तक पृष्ठ को वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। एक बार फिर क्वेश्चन पढ़ते हैं। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। तो व्यास क्या कहलाता है, वक्रता त्रिज्या कहलाता है, यह प्रधान अक्ष कहलाता है, यह गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाता है, या मुख्य फोषक कहलाता है। तो जानते हैं इसका क्या कहलाता है, यानी गोलीय दर्पण का द्वारक होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। यानी उत्तल लेंस के सामने वस्तु कहाँ रखने पर प्रतिबिंब वस्तु के बराबर आकार का बनेगा। यानी 2F पर या F पर या प्रकाशीय केंद्र पर या 2F तथा F के बीच में। तो इसका बनता है 2F पर बनता है, ठीक है ना। क्या बनता है, 2F पर बनता है, क्योंकि देखो ये हमारा 2015 का परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। आगे चलते हैं। लिखा हुआ है क्या, चौथा क्वेश्चन लिखा रहा है, यानी लेंस की शक्ति की इकाई क्या होती है। लेंस की शक्ति की इकाई क्या होती है, यानी डायोप्टर होती है, या मीटर होता है, या सेंटीमीटर होता है, या किलोमीटर होता है। तो यानी लेंस की शक्ति की इकाई क्या होता है, तो डायोप्टर होता है, ठीक ना, याद रखना होगा। फिर लिखा हुआ है क्या, यानी किस लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। यानी किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। देखो यानी 2014 में, 2015 में, 2020 में और 2021 के परीक्षा में भी पूछा हुआ है। तो किस ऐसे क्वेश्चन हमारे बहुत ध्यान से पढ़ने पड़ता है, क्योंकि हो सकता है हमें फिर दोबारा पूछा जाए। तो चलो जानते हैं, यानी किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। तो उत्तल लेंस को हम लोग अभिसारी लेंस कहते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। उत्तल दर्पण का उपयोग होता है, तो हम लोग उत्तल दर्पण को किस में उपयोग करते हैं, यानी वाहन को साइड मिरर के रूप में उपयोग करते हैं, या चेहरा देखने के लिए करते हैं, या फोकस ज्ञात करने के लिए करते हैं, या दाढ़ी बनाने काम आते हैं। नहीं, हम लोग वाहन को साइड मिरर के रूप में प्रयोग करते हैं, ठीक ना। आगे चलते हैं। यानी किसी उत्तल लेंस द्वारा वस्तु का आभासी एवं आवर्धित यानी प्रतिबिंब बनाने हेतु वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए, F पर, या प्रकाशीय केंद्र पर, या वक्रता केंद्र पर होना चाहिए, या F1 तथा प्रकाशीय केंद्र O के बीच होना चाहिए। थैंक यू। ये हमारा होता है क्या होगा, यानी डी आंसर होगा। यानी F1 तथा प्रकाशीय केंद्र यानी O के बीच होता है, ठीक ना। देखो एक हमारे पास सूत्र कह रहा है, सूत्र लिखा हुआ है क्या, दर्पण का सूत्र है। तो दर्पण का सूत्र क्या होता है, यानी 1/1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, ठीक ना। यानी यही हमारा सूत्र का आंसर होता है। यानी दर्पण का सूत्र होता है, क्या लिखा हुआ है, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/ef होता है, ठीक ना। आगे चलते हैं। अब बताओ लेंस का सूत्र क्या होता है। यानी लेंस का सूत्र क्या होता है, यानी लेंस का सूत्र भी वैसा ही है। यानी लेंस का सूत्र वही होता है, यानी 1/v माइनस है इसमें, ठीक ना। यानी लेंस का सूत्र क्या होता है, इसमें प्लस पढ़ते हैं, यानी दर्पण के सूत्र में क्या होता है, प्लस होता है, मगर हमारा लेंस का सूत्र में पढ़ते हैं तो माइनस होता है, ठीक ना। लेंस के सूत्र में क्या होता है, माइनस होता है, यानी माइनस यानी 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f होता है, ठीक ना, याद रखना होगा। आगे चलते हैं। एक पारदर्शी गोलीय यानी कवच की बाहरी त्रिज्या 20 सेंटीमीटर तथा भीतरी त्रिज्या 19.8 सेंटीमीटर है। तो त्रिज्या आपतित प्रकाश के लिए यह कैसा व्यवहार करेगा। तो कैसा व्यवहार करेगा हम इसके बारे में जानते हैं। यानी देखो, यानी उत्तल लेंस की भांति, या प्रिज्म की भांति, या समांतर पिटिका की भांति, मगर नहीं, यानी ये हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, अवतल लेंस की भांति। एक बार फिर क्वेश्चन जानते हैं।
एक पारदर्शी गोलीय कवच की बाहरी त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, ठीक है ना, ध्यान से सुनो, तथा भीतरी त्रिज्या 19.8 सेंटीमीटर है। तो त्रिज्या आपतित प्रकाश के लिए यह कैसा व्यवहार करेगा? तो अवतल लेंस की भांति व्यवहार करेगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं, क्या लिखा हुआ है ध्यान से देखो, सुनेगा भी। सरल सूक्ष्मदर्शी में किस प्रकार का लेंस कार्य करता है, ठीक है ना। सरल सूक्ष्मदर्शी में किस प्रकार का लेंस कार्य करता है? तो किस प्रकार का लेंस काम करता है? उत्तल लेंस का हम लोग जो है ना सूक्ष्मदर्शी में यानी पर काम करता है, लेंस काम करता है उत्तल लेंस। आते हैं, जानते हैं क्या लिखा हुआ है, मीटर फोकासांतर वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होता है, ज्ञात करें। तो ज्ञात करना होगा, तो ज्ञात होगा क्या हो जाएगा इसमें देख रहे हैं, इसका आंसर होता है 2D होता है। आंसर क्या हो जाएगा, 2D नहीं, ये रॉन्ग हो गया, यानी लिखा हुआ है कि इसका आंसर होता है यानी प्लस 0.5D होता है, ठीक है ना। ये क्या लिखा हुआ है, नहीं ये यानी प्लस यानी 0.5D होता है, ठीक ना। अब आगे चलते हैं, लिखा हुआ है क्या, किसी गोलीय दर्पण को फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगा? तो उसकी त्रिज्या होता है क्या, 20 सेंटीमीटर होता है, ठीक है ना। क्या बोल रहे हैं, 15 सेंटीमीटर नहीं, 20 सेंटीमीटर होता है, ठीक है ना। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां यानी -15 सेंटीमीटर है तो दर्पण तथा लेंस समतल कितना हो जाएगा, क्या होगा? दर्पण अवतल, लेंस या उत्तल, या दर्पण उत्तल या लेंस अवतल, या दोनों अवतल है या दोनों उत्तल है? क्या दोनों उत्तल है? नहीं, यानी हाँ दोनों अवतल होता है, दोनों उत्तल नहीं होता है, दोनों अवतल होता है, ठीक है। अब इतना ही काफी है, फिर हम अगले दिन मिलेंगे।